नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं आपकी सबसे पहले कनिष्ठ उंगली के बारे में। ये आपके पास यदि मैं इसकी कनिष्ठ उंगली की लंबाई की देखता हूँ, इसकी साथ के साथ इसका जो स्थायित्व दिखाई देता है और यहाँ पर कुल मिलाकर के इसकी जो मेधावी क्षमता है वो अपने आप में सब कुछ नॉर्मल रूप से सही इस प्रकार से है। यानी अपने जीवन के अंतर्गत जैसे व्यक्ति को बुद्धि चाहिए, जैसा ज्ञान का स्तर चाहिए, जैसी भाषा शैली चाहिए, लोगों के अंदर अपनी बात का प्रभाव छोड़ने की शक्ति होनी चाहिए, वो सब आपके पास है। इन पर जब खड़ी गहरी रेखाएं और ज़्यादा बन जाएंगी तो ये प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आइए बात करता हूँ आपके सीधा सीधा सूर्य के उंगली की। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। यहाँ पर यश मान सम्मान में किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा आपकी उस उंगली के नज़र भी मुझको नहीं आ रहा है। तो यहाँ कुल मिलाकर यश मान सम्मान सही है। और जब ये बीच का गैप आ जाए शनि की और सूर्य की उंगली के बीच में, तो ऐसा व्यक्ति किसी न किसी कारण की वजह से अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाता है, या तो दूर स्थान की वजह से, या दूसरे भाई के पास रहने के कारण, या किसी और कारण की वजह से, लेकिन कुल मिलाकर के वो सेवा नहीं कर पाता है। आइए बात करते हैं शनि की उंगली की। थोड़ा सा टर्न लेकर के शनि की उंगली जब चलती है, जीवन के अंदर शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी महादशाएं जब ऐसे व्यक्तियों को लगता है तो उसके अंदर व्यक्ति का संघर्ष बढ़ जाता है, थोड़ा बहुत रोग उस पर प्रभावी हो जाते हैं। वर्तमान की स्थिति से यहाँ से कोई रोग का संकेत भी नहीं, यहाँ से कोई बहुत बड़े धन के नुकसान का योग भी नहीं नज़र आ रहा। अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली की। एकदम यहाँ पर शनि की उंगली के साथ चिपक करके उंगली चले, अपनी घरवाली का बहुत ध्यान रखता है, अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, साथ ही साथ ईश्वर की कृपा ऐसे व्यक्तियों के ऊपर होती है, उसके कोई काम जीवन में रुकते भी नहीं हैं। और साथ ही लेबर का वर्ग हो चाहे बड़े वर्ग का वर्ग हो, सबके बीच में अच्छे संबंध व्यक्ति के बने रहते हैं। बुध पर्वत की बात करते हैं। बुध पर्वत यहाँ सामान्य रूप से बुध पर्वत आपका है और यहाँ पर कुछ रेखाएं अस्त रूप से खड़ी हुई भी हैं। यानी कुल मिलाकर के वो रेखाएं जो मुझको चाहिए अच्छे धनाढ्य व्यक्ति के लिए, वो रेखाएं मुझको यहाँ भले ही नहीं मिली है, लेकिन ये ऐसी रेखाएं भी नहीं मिली कि बहुत ख़राब ऐसी स्थिति को मैं कह सकूँ। लेकिन जब ऐसी स्थिति होती है तो उसको बहुत बढ़िया धन भी मिल गया वो व्यक्ति को, परंतु वो अपने धन से कभी संतुष्ट नहीं होता। तो ये अपने आप में बुध का पर्वत है, जो दो रेखाएं भी हैं तो संतान भी कम से कम होती हैं और सहयोग दे देती है। अब बात करता हूँ सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व यहाँ यश मान सम्मान के लिए जाने वाली रेखाओं को देखें तो कुल मिलाकर के यश सम्मान आपका सामान्य रूप से ठीक है। कोई बहुत बड़ा पद प्राप्ति, राजनीतिक प्राप्ति, राज्य सरकार से नौकरियों की प्राप्ति, राज्य सरकार के टेंडर से लाभ, ऐसी कोई भी स्थिति यहाँ नज़र नहीं आती है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके सीधा शनि पर्व की। ये धन के पर्व के रूप में शनि पर्व को एक दूसरे को लिपट करके जाने वाली रेखाएं जब इस प्रकार से दिखलाई पड़ती हैं तो ये बहुत अच्छे इंडिकेशंस वाले यहाँ पर रेखाएं हैं। यानी जीवन के कार्यों को पूर्ण करता है व्यक्ति और उसके पास इतना धन भी होता है कि वो सम्मानपूर्वक अपना पूरा जीवन जी जाता है। अब बात करूँगा इसके बाद में आपके बृहस्पति के पर्व की। पक्का बृहस्पति पर्व पर यहाँ ट्रायंगल्स भी बन गया है और ये खड़ी रेखाएं भी हैं और दो आड़ी रेखाएं और उसके ऊपर खड़ी रेखाएं, यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर आप अपने अनुरूपता के अनुसार बहुत अच्छा खासा दान पुण्य भी करते हैं, ईश्वर की भक्ति भी करते हैं। 101% ऐसे व्यक्तियों के मकान को मैंने देखा है कि वो लगभग 45 से 50 वर्ष के बीच में उनका मकान भी अपना बन जाता है। तो ये स्थितियाँ सब यहाँ प्रकार से सही हैं। आपके पास में संसाधन भी होगा, आपके पास में मकान भी होगा और आपके पास में पत्नी सुख भी होगा, ऐसी सारी स्थितियाँ, संतान सुख भी होगा, यहाँ बृहस्पति पर्व करता है। हृदय रेखा को बहुत ही सरलता के साथ में हृदय रेखा जा करके बृहस्पति पर्व तक पहुँच गई, यानी कि बहुत अच्छा मन रखते हैं, किसी के प्रति बुरी भावना नहीं रखते हैं और सही मन के अंदर स्थिरता भी है। कोई बहुत बड़े रोग के संकेत भी यहाँ पर नहीं है। चलिए ये सब मैंने आपको बताया। अब मैं बात करता हूँ सीधा यहाँ आपके मंगल रेखाओं के बारे में। जब मंगल पर्वत पर से रेखा निकल कर चलती हैं तो अंदर की तरफ से जब वो निकलती हैं तो ये कर्म रेखा के रूप में जानी जाती है। यानी कि कर्म रेखा है
कर्म रेखा का मतलब ही ये होता है कि व्यक्ति कर्म करता है, स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है। ये सब रेखाएं आपके मंगल पर्वत से अंदर से निकल रही हैं। ये आपके जीवन में संजीवनी का काम करती हैं। आप संघर्ष करते हैं और बहुत संघर्ष करके ही आप अपने जीवन में धन को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार का संकेत दिखाने वाली रेखा है। इसके बाद में बात करूँ आपकी मैं सीधा बुद्धि रेखा के बारे में। ये बुद्धि रेखा और सबसे हट कर के एकदम अलग, ऐसा व्यक्ति जो परिवार में किसी ने ना किया हो उस तरीके के काम पर अधिकतर देखे जाते हैं। यानी पहले से वो काम चलता हुआ नहीं आया, आप जिस काम पर गए हैं, और बहुत ही मेधावी किस्म का होता है। जो निर्णय अपने जीवन में ले ले उस पर अडिग रहता है। कभी कोई ज़्यादा छेड़ दे तो क्रोधित भी बहुत हो जाता है। अपने घर के अंदर बहुत अनुशासन से रहता है। इसका कारण भी बताता हूँ अनुशासन का। एक तो ये रेखा निकल करके यहाँ जाना मस्तिष्क रेखा से, और दूसरा मंगल पर्वत से, द्वितीय मंगल पर्वत से ये रेखा का यहाँ बनना। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार को बहुत अनुशासित तरीके से रखता है, और उसमें जब उसको क्रोध आ जाए तो फिर वो बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत तेज़ी से आता है। तो बहुत अनुशासन का प्रिय रखने वाला ऐसा व्यक्ति द्वितीय मंगल पर्वत, किसी भी प्रकार का यहाँ पर मुकदमा, झगड़ा, झंझट कोई भी दिखलाई नहीं दे रहा। अब बात करते हैं आपकी चंद्र पर्वत की रेखाओं के बारे में। ये प्रगति रेखाओं के रूप में छोटी छोटी रेखाएं होती हैं। जब ये ऊपर की तरफ देखती हैं तो इनका मतलब होता है कि जीवन में दूर स्थान से जुड़ करके भाग दौड़ जीवन के अंदर काफ़ी रहती है, और उससे जुड़ करके व्यक्ति अपने जीवन में अपना धन का अर्जन करता है। भाग्य रेखाओं की बात करता हूँ। यहाँ भाग्य रेखा, और ये भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकली, यानी घर से दूर जाकर के अपना भाग्य अर्जित करना, और इस तरीके से बनाया। 35 या 34 से 36 के बीच में परिवर्तन किया और कहीं दूसरी जगह जाकर के अपने आप को स्थानांतरित किया, और वहाँ से प्रगति पर चलते चले गए लगातार। ये वो रेखाएं आपके पास हैं। लेकिन इसमें क्योंकि सूर्य पर्वत का संपर्क भी है, तो यानी कुल मिलाकर के बहुत भाग दौड़ अपने जीवन में आपको करनी पड़ी है, तभी आप अपने आप को जमा पाए हैं। चलिए, यहाँ ये सब कुछ हो गया। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा आपके शुक्र पर्व के बारे में। इतना लंबा चौड़ा शुक्र पर्व जब व्यक्ति के हाथ के अंदर हो जाए तो व्यक्ति को मैंने अधिकतर देखा है कि या तो परिवार से अच्छी खासी सपोर्ट मिल जाती है। यदि परिवार से अच्छी खासी सपोर्ट नहीं होती तो वो अपने बलबूते पर अपनी चीज़ों को एकत्रित करता है, यानी स्वयं को एकत्रित कर देता है अपने बलबूते पर सारी सुख सुविधाएं। ऐसी आसानी से नहीं की है, क्योंकि पर्वत दबा हुआ भी काफ़ी है। इसके बाद बात करूँगा मैं यहाँ पर आपके जीवन में ये आपकी आयु रेखा के बारे में। यहाँ से आयु रेखा निकली और जाकर के लगभग मणिबंध से संपर्क बनाया, यानी 75-76 वर्ष की आयु रेखा भी यहाँ है। यहाँ ये इस प्रकार का जो दीप है, देखिए ये अपने आप में जो दीप यहाँ दिखाई पड़ता है इसका थोड़ा सा फर्क है। ये अगर मैं देखता हूँ तो ये लगभग आपके जीवन में इसका प्रवेश होगा 62 साल से। 62 से लेकर के और जीवन के अंत समय तक जब ये दीप बन जाता है तो व्यक्ति को दवाइयों से इन्वॉल्व लगता है। तो ये आज के ज़माने में सबको है, मुझको भी है, सबको है। सब दवाई खा रहे हैं, कोई शुगर की, कोई कोलेस्ट्रॉल की, कोई बीपी की। तो वो उस तरह की बात है, इससे कोई विशेष डरने की बात भी नहीं है। तो चलिए, ये सब मैंने आपके हाथ में देख लिया। कोई यहाँ मुझे संतान रेखाएं आपके हाथ में चमक नहीं रही, ये पत्नी के हाथ से पता चलती है। आइए आपके सवाल लेता हूँ। तो एज मैं आपकी बता चुका, आपने पूछा मई एज। हेल्थ के बारे में, हाँ, अब आपको इश्यूज ऐसे शुरू हो चुके हैं जो आपको थोड़ा बहुत गहरे रोग की बात नहीं कर रहा हूँ। गहरी तो 62 वर्ष के बाद ही आपको ज़रा दवाई ठीक ज़्यादा खानी पड़ेगी। अभी तो थोड़ा छोड़ भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर हेल्थ इश्यूज़ अब आपको थोड़ा परेशान करेंगे। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है हेल्थ का, और इसके लिए मैं उपाय बता दूंगा, वो करेंगे तो आपको आगे वाला दीप भी हो सकता है, भग भी जाता है कई बार। हाउ मच मनी, जहाँ तक धन की बात पूछा है आपने, जीवन के अंत समय तक आपके पास में ईश्वर के पास से आपकी ही धन रहेगा, और उसको किसी न किसी रूप से आप उसका भोग उठाते रहेंगे। जहाँ तक आपने कैरियर के बारे में पूछा है, कैरियर में अभी यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो 2 साल आपके जीवन में काफ़ी स्ट्रगल लगता है। यानी कि आगे आने वाले 2 साल में आपको काफ़ी सावधान रहना होगा। उसमें भाग दौड़ भी हो सकती है, थोड़ा सा रोग भी हो सकता है, किसी तरह का
कोई अड़चन भी हो सकती है आपके कार्य क्षेत्र में, तो ज़रा 2 साल आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी और फाइनेंस तो आपका ऑलरेडी ठीक रहने वाला, चिंता ना करें। सब एक जो व्यक्ति को जीवन की आवश्यकता चाहे वो सब पूरी होती रहेगी। प्रमोशन के बारे में पूछा है आपने, बिल्कुल मैं अभी आपको बताया था कि 2022 तक आपको सावधानी रखनी है। उसके बाद में 2022 के बाद में ही प्रमोशन है, अभी जल्दी में कोई प्रमोशन नहीं दिखाई देता। चिल्ड्रन क्वालिफिकेशन के मैंने आपने सवाल, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा सवाल ले लिए थे, तो वो बच्चों की जन्म पत्री दिखलाएँ, उनके द्वारा मैं उनके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। वाइफ की हेल्थ भी वाइफ की जन्म पत्री से या वाइफ के हाथ से पता लगेगी। तो आपने कहा मेरा लोन कब उतरेगा? अभी मैं समझता हूँ आपका लोन उतरने में कम से कम 2024 तक आप इंतज़ार करें, यानी कि आप 2024 तक 4 साल और इंतजार करें, जब जाकर आपका लोन उतरने की संभावना है। 24 या 25 में आपका लोन उतर जाएगा। तो चलिए, ये आपकी सारी रेखाओं को, पर्वतों को, सभी चीज़ों को, सभी सवालों का जवाब मैंने आपको दिया है। अब मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर आपके अंगूठे के बारे में और बता देता हूँ। ये शुक्र पर्व है, थोड़ा सा पीड़ित लगता है, यानी संसाधन में स्वयं को आप ऐसा महसूस करते हैं नहीं कुछ कमी रह गई। वैसे बहुत ज़्यादा पर्व अगर अंगूठे वाला देखूं तो किसी प्रकार के बहुत ज़्यादा गर्व नहीं, घमंड नहीं, तो इस प्रकार से यहाँ सामान्य रूप से अंगूठे के भी फल हैं। तो चलिए अब बात कर लेता हूँ, मैं आपको पूजा पाठ बता दूँ और रतन। देखिए, एक मूंगा पहन लीजिए बढ़िया सा, अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे मंगाइए। मेरे हिसाब से मूंगा पहने रखेंगे तो स्वास्थ्य में भी सही रहेंगे और साथ ही साथ अपने आप की हिम्मत बनी रहेगी और अपने आप में अपने अंदर यौवन प्रतिष्ठित करेंगे। तो यहाँ कोई बेहतरीन सा मूंगा पहन के रखिए जो रोगों से भी बचाएगा आपको। और अपनी पूजा में सिर्फ एक ही पूजा करनी है आपको, कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम सुने ज़रूर, और वो है दुर्गा सप्तशती का देवी कवच। तो वो नित्य अपनी पूजा में शामिल करें। सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।